बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल। बेघर अफराद का दानी स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में कयाम। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को नाश्ता और खाना फराहम किया गया है। ब्यूरो चीफ मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां अंजुम, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सानिया, जड़ावाला के बाद जो है हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। जलाओ गिराओ में जो मुलव्वस जितने भी मुल्ज़मान थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 128 जो मुल्ज़मान थे उनका 2 रोज़ा रिमांड लिया गया था। आज पुलिस उन्हें दोबारा अदालत में पेश करेगी और मजीद रिमांड की सदा करेगी। तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। जैसा कि आपने कहा कि मसीही बरादरान जो अपने घरों को वापस आ रहे हैं, उनके जो है जलाओ गिराओ में जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, तो उनके लिए आर्जी रिलीफ कैंप बनाया गया है। नगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर दानिश स्कूल में ये कैंप बनाया गया है, जहाँ पर ज़िंदगी की ज़रूरत की तमाम ज़रूरियात जो है वो मुहैया की गई हैं। मेडिकल कैंप बनाया गया है, उसके अलावा रिहाइश दी गई है, खाने पीने की अशिया मुयस्सर की जा रही हैं। आज सुबह ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जो मुतासरा अफराद हैं उनके साथ नाश्ता किया, दोपहर का लंच दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी दानिश स्कूल का विजिट किया और वहाँ पर जो मौजूद मुतासरा खानदान थे उनके साथ इजहार यकजहती की, उनके साथ वक्त गुजारा। उसके अलावा उनकी तरफ से हदायत भी जारी की गई हैं कि जो इंतजामिया है वो बेहतरीन तौर पर जो है वो इंतजामात मजीद करे और मुतासरीन को जो है वो मजीद रिलीफ दिया जाए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हालात है वो मामूल पर है, जिंदगी मामूल पर है। मामूल के मुताबिक हालात मामूल पर हैं। मियां अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका। सानह जड़ावाला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए गिरजाघरों और रिहायशी मकानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात भी की। जिले इंतजामिया ने सानह और मुतासरीन के बारे में उन्हें ब्रीफिंग भी दी। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कहा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जड़ावाला में बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों, मसीही आबादी मकानात को जलाया। वाक़े का जानकर मुझे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी सदमा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया की जड़ावाला आमद, क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जलाए गए गिरजाघरों और रिहायशी मकानों का जायजा लिया। मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात भी की। जिले इंतजामिया और पुलिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को सानहे और मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी। काजी फाइज ईसा ने मुतासरा इलाकों से मलबा न हटाने पर जिला इंतजामिया की सरजनिश की। मुतासरीन से गुफ्तगू में जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सानहे पर बहुत दुख है, मिलने के लिए आपके पास खुद आया हूँ। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको हर किस्म का तहफ्फुज़ फराहम करने में मदद करेंगे। इंतजामिया को हिदायत करेंगे कि बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरे के बाद जारी बयान में कहा कि बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों, मसीही आबादी मकानात को जलाया। बहसीयत पाकिस्तानी और मुसलमान इस वाक़े पर दुख हुआ। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान शरीफ के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। ये हमले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत और खुलफाए राशिदीन के रोशन किरदार की संगीन खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इकदाम बानी पाकिस्तान की अकलियतों को दी जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। कौमी परचम में सफेद रंग अकलियतों के हकूक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाता है। आइन में अकलियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराहम की गई है। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। हर मुसलमान का फर्ज है कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जानो माल, जायदाद, इबादत गाहों की हिफाजत करे। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जड़ावाला में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी दीगर उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उम्मीद जो है उसमें ताकत पैदा हुई है, उसमें कुव्वत आई है कि इंशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मिलकर इस वहशत और दहशत का मुकाबला करेगी। हमने दौरा किया है। मेरी बहनें जब रो रही थी, मेरे पास उनको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं था। ये मसीही की बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने जब रिमशा मसीह पर झूठा केस किया गया था तो मैंने कहा था कि ये कौम की बेटी है। इसी तरह ये हमारी बेटियां हैं। मैं बिशप ऑफ फैसलाबाद भी पहुंच गए हैं। ये बेचारे इन्हीं इंतजामात में लगे हुए थे। इनसे इस पर अफसोस का इजहार भी हम करते हैं। आज यहाँ पर पूरी
मेन शिप क़यादत, मुसलमान क़यादत आपके सामने बैठी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल, चर्च ऑफ पाकिस्तान, आर्च बिशप लाहौर से, ये बाकी मुल्तान से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, हम सब क्यों आए हैं? हम एक पैगाम देने आए हैं कि हम इस वहशत और दहशत के खिलाफ सब एक हैं। ये मसीहियों पर हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तानियों पर हमला हुआ है। मैं उन पाकिस्तानियों का, उन मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में अपने मसीही भाइयों के साथ खड़े होके उनके। आगे बढ़ते हैं। रानीपुर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा की पुरअसरार मौत, कब्र कुशाई के बाद फातिमा का पोस्टमार्टम, एज़ा के नमूने ले लिए गए। पोस्टमार्टम के बाद फातिमा की दोबारा तदफीन कर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी बिल्कुल, ये अदालत के हुक्म पर फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का मरहला मुकम्मल कर दिया गया है। फातिमा के जिस्म के अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हासिल किए गए जिस्म लेबॉर्ट्री को भेजे जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद फातिमा के मृत को दोबारा तदफीन के लिए मरहला शुरू कर दिया गया है। जी गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी खबर शामिल करने के सक्कर से सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल केस की तहकीकात जारी है। हाई प्रोफाइल केस है, तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, ऐसा कहा गया है। DIG तनवीर आलम ओढ़ू की जानिब से तफसीला जान लेते हैं। अहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद है। अहकर, कहाँ तक पहुंची है तहकीकात? जी बिल्कुल, तहकीकाती कमेटी जो है आज सक्कर पहुंची है और उन्होंने जो है यहाँ पर तमाम तर शवाहिद का बगौर जायजा लिया है और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे न सिर्फ शवाहिद बल्कि जो गवाहान है, जो मुशीरान है, उनके भी बयान कलमबंद किए हैं। सहाफियों के वफूद ने भी वहाँ पे उनके साथ मुलाकात की। उन्होंने तमाम तर हकायक के ऊपर ही जाकर उन्होंने यही कहा, यकीन दहानी कराई है कि इस केस को हम किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं होने देंगे और इस केस की भरपूर तरीके से और पुरशफाफ तरीके से जो है इसकी तहकीकात होगी और इस केस को आगे लेकर जाएंगे और इसको और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तमाम दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि जाए वकुआ के दौरा करने के बाद जो वहाँ पे सैंपल्स मिले थे उनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी के लिए भेजा गया है। जैसे ही उनके नतायज आ जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अहकर। 9 मई को जलाओ घेराव में मुलव्वस मरकजी मुलजिम हसन न्याजी लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। हसन न्याजी को मिलिट्री की तहवील में दे दिया गया है, ऐसा कहा गया है पुलिस हुकाम की जानिब से। लाहौर से मुजाहिद शेख हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। मुजाहिद, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल 9 मई के जलाओ घिराव के मरकजी मुलजिम हसन न्याजी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को मिलिट्री की तहवील में दे दिया गया है। ये पुलिस हुकाम जराये से मालूम हुआ है। हसन न्याजी और मिलिट्री कोड के तहत केस जो है वो चलेगा। हसन न्याजी ने जिना हाउस में कोर कमांडर की वर्दी लहराई थी। हसन न्याजी को चंद रोज कबल एबटाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी शुक्रिया आपका मुजाहिद। वेलकम बैक। सिंध के निगरान काबीना की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा जो नाम सामने आ रहे हैं वज़रा के, किस हद तक बैलेंस्ड काबीना होगी ये? देखिए, अपेरेंटली तो ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल काबीना लग रही है जिसका माजी बिदाग रहा है और उनका कोई ऐसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है कि वो खुद बराह रास्त किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन रही हो। इसमें जब तक के नाम सामने आए हैं तो उसके मुताबिक जो मुमकिन तौर पर उनको वजारतें दी जा सकती हैं, शाम 5 बजे इनका हल्फ होगा, उसमें ईश्वर लाल हैं जिनको मजहबी अक़लियती उमूर की वजारत दी जा सकती है। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को महकमा दाखिला और जे खान आजाद की वजारत मिलने का इम्कान है। मुबीन जुमानी को लोकल बॉडीज़ और एग्रीकल्चर की बॉडीज़ में जो वजारत है वो मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ यूनुस ढाका को कॉमर्स है, फाइनेंस है और एनर्जी है, इनकी वजारतें मिल सकती हैं। डॉक्टर साद नियाज को हेल्थ की वजारत मिल सकती है। खुदा बख्श मरीज जो हैं उनको माइंस एंड मिनरल्स की वजारत मिल सकती है। डॉक्टर राना हुसैन को तालीम की वजारत मिलने का इम्कान है। इसके अलावा डॉक्टर जुनैद अली शाह को खेल और बैरिस्टर मोहम्मद सोमनो को कानून की वजारत मिलने का इम्कान है। जबकि जो 10वें कैबिनेट के मेंबर का नाम आ रहा है जिनका नाम अरशद वली मोहम्मद है, इनके बारे में ताहाल फैसला नहीं हो सके ज़राए के मुताबिक, और जब ये काबीना हल्फ उठा लेगी तो फिर उसके बाद इनको पोर्टफोलियो मिलने का इम्कान है। जी तलहा हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ सरकारी महकमों से करप्ट सिस्टम के खात्मे का मिशन। बदनवानी में मुलव्वस सिस्टम के अफराद की फहरिस्त तैयार। पहले मरहले में करप्ट सिस्टम के 60 से जायद अफराद रेडार पर आ गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अली हफीज से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, कराची वाले और कराची में जो तामीरात का काम करते हैं नुमाइंदा तंजीमें बिल्डर्स की आबाद, उन्होंने जो है मुल्क के अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों से जो है शिकायत की थी कि सिंध के शहरी मुख्तलिफ इलाकों जो महकमे हैं उसमें करप्ट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, जिसके बाद अब बाकायदा जो है फहरिस्तें तैयार की गई हैं। बताया गया पहले मरहले के अंदर कि 60 अफराद से ज़ायद के नाम जो है उसकी फहरिस्त तैयार की गई है। 3 जो कैटेगरी बनाई गई है, 10 शख्सियात हैं मेन जो सिस्टम को लुक आफ्टर करती हैं। इसके अलावा 56 अफराद की जो है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों मुलाजमीन अफसरान हैं जो सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा 17 प्राइवेट पर्सन जो है वो सिस्टम के लिए काम करते हैं। सिस्टम जो है कब्ज़े, गैरकानूनी तामीरात, इसके अलावा जो है दीगर गैरकानूनी कामों से जो है माहाना अरबों रुपए जो है वो सिंध के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से जमा करते हैं। जो ज़राए बताते हैं इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, बिल्डिंग कंट्रोल है, इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवन्यू है, स्टार ऑफिस है, कमर्शियल निज़ाम है, इधर जो है सिस्टम मौजूद है जो गैर कानूनी काम करता है। अब जो है तमाम नेक्सस जो है वो बेनकाब हो गया है। इब्तदाई मरहले के अंदर तमाम नाम जो है वो उसकी फहरिस्त तैयार कर ली गई, शवाहिद जमा कर ली गए हैं। बताया जा रहा है जो निगरान सेटअप सूबाई हुकूमत का जो आया है सिंध के अंदर, जब तक ये रहेगा इस अदवार में जो है करप्ट सिस्टम का खात्मा करने के लिए जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम नाम जो है उसको जो है वो उसको लाइन अप कर लिया गया है, अब शवाहिद भी जमा कर लिए गए। कहा जा रहा है कि जल्द जो है सिस्टम के खात्मे के लिए भरपूर अमली कार्रवाइयाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। जी अली हफीज़, बहुत शुक्रिया आपका।